हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम एक हार्मोनल सिस्टम होता है और ये हार्मोनल सिस्टम ही हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है। दोस्तों, हम थोड़ा सा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हार्मोनल सिस्टम क्या होता है। और दोस्तों, ये यानी हमको यदि अपनी एक अच्छी लाइफ जीना है तो दोस्तों हमें थोड़ा सा अपना फिजिकली नॉलेज होना चाहिए। हमारे बॉडी के जो कुछ जो सिस्टम होते हैं जो हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, जैसे हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन्स एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है। हमारे अंदर सारी चीज़ें एक केमिकल स्ट्रक्चर ही है। हमारी जितनी भी गतिविधियाँ होती है वो केमिकल स्ट्रक्चर के माध्यम से होती है। और इस सिस्टम को समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिस्टम हमारी बॉडी की विकास वृद्धि को में काम करता है, हमारी बॉडी की प्रजनन क्षमता को करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हमारे अंदर के नींद के पैटर्न को मेंटेन करता है, हमारे अंदर के मेटाबॉलिज्म फंक्शन को नियंत्रित करता है। दोस्तों, ये हमारे अंदर मतलब पूरी जीवन प्रणाली को चलाने के लिए काम करता है। तो दोस्तों, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जब तक हम एक भौतिक शरीर और मनोवैज्ञानिक मन को नहीं समझेंगे, यानी हम मनोदशा और भौतिक गतिविधियों को नहीं समझेंगे, यानी शरीर और मन को नहीं समझेंगे, तब तक हम अच्छे से अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ सकते। क्योंकि दोस्तों, हर चीज़ का रिलेशन हमारे मतलब आध्यात्मिक से ही है। बगैर कोई भी इंसान बेहतर इंसान बगैर आध्यात्मिक के नहीं बन सकता। इसलिए वी शुड नो अबाउट और द फिजिकली सिस्टम एंड वी शुड नो अबाउट द साइकोलॉजिकली सिस्टम। दोस्तों, मनोविज्ञान और भौतिक यानी फिजिकली बॉडी और मेंटल बॉडी को समझना हमारे लिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअलिटी। सो विदाउट डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज वन बाय वन द चक्रा। तो दोस्तों, ये चक्र जो होते हैं ये हमारे शरीर में हमारे ग्लैंड्स के माध्यम से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जो ग्लैंड्स होती है हमारी, जिसको बोलते हैं हम सेक्सुअल ग्लैंड। दोस्तों इसके पहले सेक्सुअल ग्लैंड्स वो होती है जिसको हम मेल में मतलब जिसको सेक्सुअल ग्लैंड मतलब काम की ग्रंथियाँ, जिसको मेल में टेस्टिस बोलते हैं और फीमेल में ओवरीज बोलते हैं। और दोस्तों, इस ग्रंथि के चक्र को बोलते हैं मूलाधार चक्र। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा दूसरा ग्लैंड्स होती है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिस ग्लैंड, जो मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करती है, यानी हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है। और इस ग्लैंड्स के एनर्जी सेंटर को बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे अंदर होता है एक एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स जो होता है ये हमारे तनाव की जो परिस्थितियाँ होती है उसको कंट्रोल करता है। यानी हमारे अंदर जैसे बीपी, शुगर, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें जो तनाव के कारण जो होती है ये हमारी एड्रेनल ग्लैंड से कंट्रोल करती है। और इस ग्रंथ की जो एनर्जी का जो सेंटर होता है उससे बोलते हैं मणिपुर चक्र। ये मणिपुर चक्र के द्वारा इस ग्रंथि को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे अंदर एक थाइमस ग्लैंड होती है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरोध क्षमता को कंट्रोल करती है। और इस ग्लैंड्स के चक्र को हम बोलते हैं अनाहत चक्र। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स होती है जो हमारी बॉडी की विकास वृद्धि को कंट्रोल करती है और इस चक्र को बोलते हैं विशुद्धिकरण चक्र। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे बॉडी का छठवां यानी 6 ग्लैंड्स होती है जिसको हम बोलते हैं पाइनियल ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी के नींद के पैटर्न, जागने और सोने की प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। और इस चक्र को बोलते हैं इस ग्लैंड्स के एनर्जी सेंटर को बोलते हैं आज्ञा चक्र। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे बॉडी में एक 7वां चक्र होता है जिसको बोलते हैं सहस्त्रार चक्र। और दोस्तों यानी ये जो 7वीं जो ग्लैंड होती है इसको बोलते हैं हम
पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और दोस्तों ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो नीचे की जो 6 ग्रंथियाँ जो होती है उनके बीच में एक हार्मोनी का काम करता है, और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के जो प्रोवाइडेड जो एनर्जी सेंटर होता है उसी को हम सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपने देखा कि जो हमारे चक्रों का जो फिजिकली पार्ट होता है वो ग्रंथियाँ कहलाती है, और हमारे चक्रों की जो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट जो होती है वो चक्र कहलाती है। तो दोस्तों जैसे किसी भी मैकेनिज्म को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारे चक्रों को भी चलने के लिए हमारी भी जो ग्रंथियाँ हैं जो पूरे शरीर को रेगुलेट करती है, इनके लिए भी एक एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये चक्रों को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और दोस्तों ये हमारे चक्रों के द्वारा हमारे मतलब एक यूनिवर्स के द्वारा जो हमें ऊर्जा मिलती है हम इसको इन चक्रों को पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा मतलब हमारे जो चक्र के माध्यम से इन सारी ग्लैंडों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जब हमारे कहना चाहिए ये सारे जो चक्र होते हैं, जब हमारे चक्र असंतुलित होने लगते हैं, और या कहना चाहिए जब भी ये चक्र जो बॉडी की जो 7 चक्र है यदि ये असंतुलित होने लगते हैं तो हमारे अंदर एक हमारी लाइफ का जो पैटर्न है, हमारे मतलब जो मनोदशा और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो दोस्तों ये दोनों कंडीशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल द फिजिकली एंड मेंटल सिचुएशन। क्योंकि दोस्तों इसको ये करने के लिए हम अपने सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक विटनेस साक्षी भाव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रतिदिन जस्ट मतलब कहना चाहिए 10 to 15 मिनट एक साइलेंट मोमेंट में बैठ जाइए, और आपके अंदर के जितने भी जो 7 चक्र है जो है उससे शांत बैठ के उन चक्रों पर आप ध्यान कीजिए। ध्यान करने से ये होगा कि जिसे कहा जाता है कि एनर्जी वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, कि दोस्तों जहाँ हमारा अटेंशन जाता है वहीं हमारी एनर्जी बहने लगती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे जिस भी चक्र पर हमारा ध्यान जाएगा उस चक्र पे हमारी एनर्जी बूस्टअप होने लगती है। दोस्तों इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर इन हार्मोनल्स केमिकल्स के कारण जो डिस्टर्बेंस आता है हम उस पर अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। हम जैसे जितनी भी जो हमारे अंदर न जाने आज एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम द सो मेनी लाइफ स्टाइल डिसीज। दोस्तों आज मनुष्य कितने प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें अपने बॉडी का फिजिकली नॉलेज नहीं होता, हमारे बॉडी का मनोविज्ञान पता नहीं होता, यानी मेंटल एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता होता। ये हमारी इग्नोरेंसी होती है कि हमें ढंग से स्पिरिचुअलिटी समझ नहीं आता। और दोस्तों इसी को समझने के लिए हमें दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आम आदमी इन सब अपने भौतिक शरीर, मनोवैज्ञानिक शरीर को, मेंटल एनवायरनमेंट और फिजिकली एनवायरनमेंट को समझे ताकि अपने लाइफ को बेहतर जी सके। क्योंकि दोस्तों जब तक हम मनुष्य अच्छे से डेवलप नहीं होंगे तब तक हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मतलब वी हैव टू स्टडी अबाउट द फिजिकली बॉडी एंड स्पिरिचुअल मतलब मेंटल बॉडी। दोस्तों ये दोनों चीज़ जब तक हमको नहीं आएगी तब तक हम आध्यात्मिक राह पे चल ही नहीं सकते। कोई भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता जब तक उसको फिजिकली बॉडी और मेंटल बॉडी का नॉलेज ना हो। तो दोस्तों आई थिंक कि मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। आपका दिन अच्छा हो, आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि आप हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहें। थैंक यू।